नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ हूं मैं नूतन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना से बचने के कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर न सिर्फ आप स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि अपने पूरे परिवार, अपने समाज, अपने शहर और अपने पूरे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये उपाय आज हमें बता रहे हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी। आप उत्तराखंड होम्योपैथी मेडिसिन के रजिस्ट्रार हैं, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ हैं आज कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। कोरोना के संकट काल ही हम कहेंगे, महामारी का समय, और हर आदमी जो है वो परेशान है। तो आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और होम्योपैथी का चलन यूं तो कम ही है, हर ओर सबसे पहले हर व्यक्ति जो है वो एलोपैथी की दवाई की तरफ भागता है, लेकिन फिर भी बीमारियों में देखा जाता है कि होम्योपैथी बहुत अपने आप में असरकारक दवाइयां होती हैं। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि कोरोना के महामारी दौर में हम लोगों को किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम होम्योपैथी में ले सकते हैं? देखिए, कुछ होम्योपैथी के बारे में लोगों में भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। भ्रांतियां ये हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि होम्योपैथी धीरे असर करती है या होम्योपैथी में इलाज नहीं है। देखिए, होम्योपैथी में इलाज सभी का है। लोगों में ये चीज थोड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। ट्रीटमेंट देखिए, क्रोनिक डिजीज होती है तो टाइम टेकिंग होती है, इसमें समय लगता है किसी भी बीमारी में। और कोई भी फीवर है या जो भी है एक्यूट प्रॉब्लम है, अगर उसमें मेडिसिन का सिलेक्शन सही होता है, आपके सिम्टम सही मैच करते हैं, मेडिसिन सही सेलेक्ट की जाती है तो उसमें तुरंत असर करती है। ऐसा है लोगों में जो ये फैली हुई है कि नहीं देर असर करती है, इनमें ये नहीं काम करती है, लोगों में ये गलतफहमी ज्यादा है। तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ, वायरल डिजीज के लिए एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। आप ये भी, कोरोना भी एक वायरल डिजीज है, वायरल के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज होती है तो उसमें एंटीबायोटिक का असर होता है, एंटीबायोटिक चलिए ठीक काम करती है, लेकिन एंटीवायरल के रूप में अभी उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है। आप कोई भी वायरल वाली जो भी बीमारियां हैं आती हैं उसमें आप देखिए, एलोपैथिक कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो आपको तुरंत प्रॉम्प्ट रिलीफ दे दे। चलिए ठीक है, फीवर आप पैरासिटामोल से डाउन कर सकती है, लेकिन ठीक तो नहीं होता है। कोल्ड हो गया आपका 5 से 4 दिन लेता ही लेता है। ये वायरल का फेज होता है, 1 हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन, ये पूरा टाइम पीरियड पूरा करता है। इसमें आपको बस ये है कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाए, वो ही करते हैं ये लोग। मैं आपको इसीलिए क्लियर करना चाहता हूँ, कोरोना भी एक वायरल डिजीज है। कोरोना में जो अभी तक चल रहा है, हमारे भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन पास की गई है और हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा भी कैबिनेट से पास किया गया। हम लोग आर्सेनिक एल्बा 30 प्रिवेंटिव के रूप में दी जा रहे हैं। कोरोना डिजीज के अभी तक जो सिम्टम आए हैं, सुनाई दिए हैं या दिखाई दिए हैं, वो सिम्टम हमारे इस आर्सेनिक एल्बा मेडिसिन से 90 to 99%, 100% मैच करती है, जो भी इनकी प्रॉब्लम है। एज ए इम्यूनिटी बूस्टर एज भारत सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे लोगों को वितरित की है। हमारे उत्तराखंड सरकार ने 5.5 लाख का हमें टारगेट दिया गया था, जो अभी तक हम लोगों ने 10 लाख के करीब पूरा कर दिया है, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कराई है। और अभी तक जिनको भी दी गई है, ऐसा कोई केस तो अभी तक नहीं आया है कि जिसमें कोरोना की प्रॉब्लम आई है। अगर आती भी है तो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। जो कॉम्प्लिकेशन आजकल हो रहे हैं, जो भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम या जो भी हो रही है, वो कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देखने हैं। कोरोना आएगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, ये सिम्टोमेटिक के रूप से खत्म हो जाएगा। तो आर्सेनिक एल्बा का रोल बहुत अच्छा है, मैं भी अपनी फैमिली में देता हूँ और लोगों को भी एडवाइस कर रहा हूँ। लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, लोग इसको ले भी रहे हैं, कंटिन्यूअस ले रहे हैं और उसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर इन केस किसी को कोरोना हो भी जाता है तो भी उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। उसकी 4 से 5 मेडिसिन हमारी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। एपोनाइट, जेलसेनियम, ब्रायनिया, बेल्टामारा जो अभी सीजनल चल रहा है, यूपेटोरियम, इनका रोल बहुत अच्छा है। मेरे बहुत से ऐसे मित्र और मेरे द्वारा स्वयं ही कोरोना में दिल्ली में ऐसे कुछ मेरे जानने वाले मित्र या दोस्तों जिनका कोरोना पॉजिटिव निकला है, उनका ट्रीटमेंट एज ए टेलीमेडिसिन के रूप में किया गया। उनका पॉजिटिव आया तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया घर बैठे ही। उनकी फैमिली केवल होम्योपैथिक से 3 से 4 दिन में, कोई 4 से 5 दिन में, कोई 2 से 3 दिन में, सबका अलग अलग इतने टाइम में ठीक हो गया, वो निगेटिव हो गया हफ्ते भर में। ऐसा नहीं है
अगर मौका मिलता है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लोग उसमें भी पेशेंस रख के, लोग भय व्याप्त है, ज्यादातर कोरोना में डर ज्यादा है लोगों में जी। फियर, वो चीज हमारी आर्सेनिक एल्बा भी दूर करती है, एकोनाइट भी दूर करती है। अगर फियर है आपके अंदर तो उसमें हमारी मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है, ये काम करेगी मेंटल लेवल, ये मैं आपको क्लियर करना। जी। एक दूसरा इशू ये भी आजकल आ रहा है, जैसे आपने दवाइयों के नाम बताए, क्या ये दवाइयां खुद किसी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी महसूस होती है और उसको लगता है कि ये कोरोना का संक्रमण हो सकता है, तो क्या उसे खुद ये दवाइयां ले लेनी चाहिए, या इनका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है आने वाले समय में, उसको कहीं कुछ नुकसान भी हो सकता है, या किसी डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, अगर बेटर हो डॉक्टर से कंसल्ट करके लें तो अच्छा होगा, लेकिन अगर एक्यूट प्रॉब्लम कोई घर में ऐसी हो जाती है तो आप ये दवाइयां ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम होती है तो आप एकोनाइट ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक्यूट प्रॉब्लम है, एकोनाइट और बेलाडोना का रोल बहुत अच्छा है। अगर कोई भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम इस तरह की आती है, तो घर में आपकी दवाइयां रख के ले सकते हैं। अभी भी सीजनल जो चल रहा है, हमारा बारिश का मौसम चल रहा है, वर्षा का मौसम, इसमें हमारी रेस्टॉक दल का हमारा मेडिसिन आती है, उसका बहुत अच्छा रोल है। इसमें भी जो वायरल प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को फीवर हो रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, इन मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। तो लोग अगर लेते हैं, बहुत से ऐसे मेरे मित्र वगैरह मुझसे पूछते हैं, इन मेडिसिन से वो ट्रीट भी हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो ये ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम अगर ज्यादा होती है, 1-2 दिन में नहीं सही होता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेरा तो यही जी। फिलहाल अगर ज्यादा दिक्कत आती है, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या इस तरह की आती है, तो उसमें कंसल्ट करना चाहिए, उसमें आपको वेट नहीं करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मौसम बरसात का चल रहा है और हम देखते हैं कि जो भी वायरस वाली बीमारियां होती हैं या संक्रामक बीमारियां होती हैं, वो इस मौसम में बहुत ही तेजी से प्रसारित होती हैं। तो किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? और यदि जैसे मान लीजिए कि डेंगू है या मलेरिया है, वो खासकर इस मौसम में बहुत ज्यादा असरकारक होते हैं, और सरकार लगातार इनसे बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, अपने नए अभियान चला रही है, लेकिन किस तरह की दवाइयां हम ले सकते हैं घरेलू तौर पर, जो हम घर पर रखें, एहतियातन उनको ले लें, या किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियों के रूप में सबसे पहले तो हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, और घर अगर आपका बना हुआ है तो वहाँ जालीदार आपके जो भी खिड़की वगैरह पे हों, जाली लगे हों, जिससे कोई भी मॉस्किटो वगैरह इंटर न कर पाए। और डेंगू, जो कि लास्ट ईयर भी काफी एक महामारी के रूप में आई थी यहाँ पे उत्तराखंड में, और बहुत लोग परेशान रहे, उसमें भी हमारे विभाग ने काफी लोगों को मेडिसिन वितरित की, उससे प्लेटलेट काउंट भी बढ़े, बहुत अच्छा रोल है होम्योपैथी का। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे पहले आप गंदा पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें। कूलर वगैरह रखा हुआ है तो आप उसमें पानी इकट्ठा करने से बचें, और कहीं भी ऐसे साफ पानी इकट्ठा कर जहाँ हो उसको निकाल के बाहर करें, रोज बदलते रहें। आप गमले में पानी डालना है, वहाँ भी बदलते रहें, ऐसा होना चाहिए। रेगुलर आप साफ सफाई रखेंगे, अपने को रोज आप बारिश में न निकले, बच्चों को बाहर खेलने ना दें, बारिश हो रही है उसमें भीगे मत। इन सब चीजों से सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको डेली हैंड वॉश के लिए आपको कहा ही जा रहा है, जैसे कोरोना से लोग कह रहे हैं हैंड वॉश करना चाहिए, आपको आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, हैंड वॉश। देखिए, वायरल डिजीज कोई भी हो, हैंड वॉश अगर आप करते हैं तो वायरस से प्रिवेंट आप होंगे, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई भी वायरल डिजीज हो। अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए। अगर आपके हाथों में कोई भी वायरस अगर लगा हुआ है तो वो भी साफ हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोरोना ही हो, और भी कोई वायरल होती है, वायरल प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आपके हैंड वॉश वगैरह से क्लीन होती है। ये सब चीजें सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। बारिश का पानी आपका कहीं इकट्ठा ना हो, और बच्चों को बाहर कम से कम थोड़ा कपड़े पूरे पहना के रखें, आधे कपड़ों में ना जाने दे बाहर, क्योंकि मच्छर वगैरह आजकल बरसात में ज्यादा निकलते हैं, गंदे उसमें कीड़े भी निकलते हैं, तो वो उसमें खतरा बना रहता है इन सब चीजों का काटने का और जिससे बीमारियां। तो ये सब बचाव के वो हैं आपके उपाय। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप खान पान में आपको हरी सब्जियां वगैरह ये सब लेते रहना चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रांग रहे। आप सुबह नींबू पानी या जो भी विटामिन सी से रिलेटेड चीजें हैं और भी विटामिन से जो भी सोर्सेज हैं, आप उनको लेते रहे, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करे।
जी सर, गाइडलाइन आयुष मंत्रालय लगातार जारी कर रहा है, जिसमें उन्होंने आयुर्वेदिक उपचार समझिए या घरेलू उपचार के तौर पर उन्होंने तुलसी है या काली मिर्च है या इन सब चीजों का सेवन को बढ़ावा दिया है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन हैं जिससे हम शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हम बढ़ाएं या उन्हें हम रेगुलर इस्तेमाल करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो? जी बिल्कुल, ऐसा है। मेडिसिन आपके कोरोना में ही भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने हमारे लिए आर्सेनिक मेडिसिन एल्बा 30 एज इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दी है। इसके अलावा एकिनीशिया एंगस्टिफोलिया आती है, बच्चों में या बड़ों में भी, किसी में भी ये यूज की जा सकती है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये 2 मेडिसिन तो मैं आपको क्लियर अभी बता देना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनका रोल बहुत अच्छा है। हमारे श्रोताओं को आप प्लीज स्पेलिंग के साथ बताइए ताकि वो बहुत अच्छे से समझ जाएं और नोट भी कर लें वो। जी, आर्सेनिक एल्बा, ये कोरोना के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग है ARSENIC, आर्सेनिक ALBA 30। ये 30 पोटेंसी है जी। ये 6 गोली सुबह मॉर्निंग में आपको लेनी है, खाली पेट 3 दिन तक जी। आफ्टर 15 डेज आपको 3 दिन फिर ये रिपीट करना है। जब तक कोरोना का संक्रमण चल रहा है ये आपको रिपीट करते रहना है जी। और एकिनीशिया एंगस्टिफोलिया आप 1 टैबलेट डेली 1x में आप दे सकते हैं बच्चों को, बड़ों को डेली। एकिनीशिया की स्पेलिंग है ECHNACEIA, एकिनीशिया। ये 1x में लेनी होगी टैबलेट, ये मार्केट में भी अवेलेबल रहता है, ये आप 1 टैबलेट डेली दे सकते हैं। जी सर, यानी कि ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा। इसके अलावा हम आपने कहा कि खान पान में हम बहुत पौष्टिक आहार लें, विटामिन सी वाली चीजों के इस्तेमाल को हम बढ़ाएं, और किस तरह की सावधानियां हम बरत सकते हैं ताकि हमारे खासकर बुजुर्ग जो घर के हैं या फिर छोटे बच्चे 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि वो उम्र जो है सर हम काफी दिनों से, मतलब आप समझिए कि मार्च से हम बच्चों को घर के अंदर कैद रखे हुए हैं। कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम उनकी इम्यूनिटी पावर को और अच्छे से बूस्ट कर पाएं, और दूसरी चीज कुछ ऐसे तरीके भी आप हमें बताइए ताकि बच्चों को हम घर में किस तरीके से इंगेज रखें? देखिए, बच्चों को इंगेज रखने का सबसे बड़ा तो ये है कि अगर 2 बच्चे हैं तो आपस में तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली खेलना कूदना, जो इंडोर गेम है आप उनको दे दीजिए, या जो भी कुछ गेम ऐसे हैं जो उनका इंटरेस्ट हो वो उसको खेल सकते हैं तो रह सकते हैं। बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको मैंने एकिनीशिया बताई, एकिनीशिया और आर्सेनिक, ये बड़ों के लिए भी है छोटों के लिए भी है, बस डोज का इफेक्ट है। आप उसमें जो आर्सेनिक है उसमें बच्चों को 4 गोली है, बड़ों के लिए 6 गोली है। ये डोज का अंतर है, दोनों को दिया जा सकता है जी। और बच्चों को अगर बाहर आप भेज भी रहे हैं तो अगर बाहर प्रेमाइजेस में आपकी बिल्डिंग वगैरह अगर अंदर है, बहुत से बच्चे ना इकट्ठा हो, कोशिश तो यही हो रही, नहीं मानते हैं, तो उन्हें आप मास्क वगैरह प्रॉपर पहना के और थोड़ी देर के लिए कोशिश करें ना जाए तो ठीक है। अगर आप जो एरिया है वो आपको लगता है कि मतलब सेफ है तब तो आप 1-8 घंटे के लिए देख सकते हैं, लेकिन उसमें कपड़े वगैरह पूरा पहना के, मास्क वगैरह आप पहना के भेजिए, और हैंड वॉश उन्हें कंटिन्यूअस या सैनिटाइजर उनको छोटा दे सकते हैं, जो प्रॉपर उनको आप सिखाइए करते रहें। कोशिश करिए कि उनको इंगेज रखिए घर में ही, खेलने कूदने के इंडोर गेम जो भी होते हैं उनको प्रोवाइड कराया जाए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो घर में ही रह के खुश रहेंगे। आप उनको समझाइए, बीमारी के बारे में बताइए, उसके खतरे के बारे में बताइए, थोड़ी जानकारी होगी तो थोड़ा उनके अंदर डर भी पैदा है, तो इसलिए वो हो सकता है फिर हो जाएगा। बड़ों के लिए, बड़े तो समझदारी होते हैं, हमारे बुजुर्ग, उनको एक बार बताया जाएगा, उनके लिए ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम है तो उन्हें इसलिए दिया जा रहा है, तो उनको तो आप रोक सकते हैं, और इसलिए बड़ों के लिए तो ज्यादा खतरनाक है, आप उनको तो कैसे भी बता सकते हैं, रोका जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि काफी सारी जानकारियां आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को मिली हैं आज, और जरूर वो इन जानकारियों का अपने जीवन में लाभ उठाएंगे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी हमने जाना कि कोरोना से बचने के लिए हमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि हमारा आहार पौष्टिक हो, हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, और इसके अतिरिक्त कुछ सावधानियां भी डॉक्टर साहब ने आपको बताई, और कुछ दवाइयों के नाम भी आपको आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पता चले, जिनका इस्तेमाल करके हम बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक, और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। और चलते चलते ये अपील,
कोरोना से सुरक्षित रहिए। जब तक बहुत जरूरी ना हो, घर से बाहर कदम ना रखिए। ध्यान रखिए कि ये बीमारी आपके घर तक चलकर तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद हाथ पकड़कर इसे घर के अंदर नहीं लाते। नमस्कार।